हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 6 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, तो 6th एपिसोड की शुरुआत हमें टीन के फ्लैशबैक से दिखाई जाती है, जो इस समय फिलहाल टीन नहीं बल्कि विलियम कैप्लन है, और हम उसे सेलिब्रेट करते हुए नोटिस कर पाते हैं, वो भी इजराइल के एक सेलिब्रेशन को जिसे बार मिtzवा कहा जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोग पार्टी जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो विलियम वह एक पाम रीडर के पास पहुंचता है, जो और कोई नहीं बल्कि लिलिया है। और हम देख पाते हैं कि लिलिया उसके हाथों को देखकर ये क्लियर समझ जाती है कि उसकी लाइफ स्प्लिट होने वाली है, वो भी विलियम से बिली में। पर कैसे, उसका कोई भी आइडिया हमें फिलहाल अभी नहीं है, जिस वजह से लिलिया उसे ये समझाती है कि सब कुछ ठीक है और उसका फ्यूचर काफी अच्छा होगा। पर उसके वहाँ से निकलते ही वो उसके कोट में एक सिजिल डाल देती है, यानी कि उसके मुंह बंद करने की जो मंत्र उस पर लगाया गया था वो और किसी ने नहीं बल्कि लिलिया ने लगाया था। पर जो पार्टी चल रही थी वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलती, क्योंकि एनोमली के कारण जो वेस्ट व्यू में हो रहा है, जिस वजह से सभी फैमिलीज अपने घर के लिए निकलती है, जिसमें विलियम की भी फैमिली थी। जिसके बाद ही हम देख पाते हैं कि विलियम की फैमिली वेस्ट व्यू के नियर ड्राइव कर रही है और वो लोग वांडा के हेक्स को ब्रेक होता हुआ नोटिस करते हैं, जिस डिस्ट्रैक्शन के कारण उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में विलियम कैप्लन की जान चली जाती है। और इसी दौरान उसकी बॉडी में बिली टेलीपोर्ट कर जाता है और इस तरह विलियम कैप्लन सरवाइव करने में कामयाब होता है। यानी कि बॉडी तो विलियम की है पर उसके अंदर सोल बिली मैक्सिमॉफ की है, और इतने सालों से बिली खुद को सेफ रखता है, वो भी एक कंटेनर की मदद से, जो कंटेनर विलियम की बॉडी है। यानी कि एक छोटा बच्चा एक यंग टीन के अंदर अटक चुका है, और इस तरह वांडा के मैजिकल चिल्ड्रंस रियल हो गए। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि विलियम की फैमिली उसे काफी याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो विलियम है, लेकिन विलियम की तो मौत हो चुकी है और उसके अंदर बिली है, जिस कारण उसे कोई भी चीजें याद नहीं आती। पर हाँ, उसे इतना तो समझ आता है कि वो लोगों के माइंड को रीड कर सकता है, जिस वजह से उसे ये पता चलता है कि उसकी फैमिली उसे लेकर कितनी फिक्रमंद हो चुकी है। पर ऐसे ही लगभग 3 साल गुजर जाते हैं और हम देख पाते हैं कि बिली की दोस्ती एरी नाम के एक शख्स से हो जाती है, जिससे वो इन सारी बातों के बारे में बताता है, और ये भी कि इन 3 सालों में उसे याद नहीं आया कि विलियम की पहले की लाइफ कैसी थी, यानी कि एक्सीडेंट के पहले की लाइफ उसकी कैसी थी। पर विलियम को यानी कि बिली को इतना तो समझ आ गया कि वो विलियम नहीं, जिस वजह से एरी उसे पूछता है कि क्या उसने कभी इस पर रिसर्च करने की कोशिश की है। जिसके सवाल में हम देख पाते हैं कि वो एरी को अपने घर ले जाता है, जहाँ उसे काफी सारी रिसर्च कर रखी हुई है। साथ ही कल वो ऐसे शख्स से मिलने वाला है जो उसे वेस्ट व्यू की कुछ बातें बता सकता है, और हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात और किसी से नहीं बल्कि रेल्फ से होती है, I mean रैंडल से। जिससे मिलते ही हम देख पाते हैं कि रेल्फ वेस्ट व्यू के हादसे के बाद काफी डरा हुआ है। साथ ही वो बिली को बताता है कि किस तरह एगाथा ने उसे एज ए बीट इस्तेमाल किया, यानी कि वो उसका कहने के लिए तो हस्बैंड था, लेकिन उसने उसे काफी बुरे बुरे काम करवाए हैं, जैसे कि एक लेडी को मरवाना, साथ ही बिली और टॉमी की डॉग को खत्म कर देना, जिस वजह से वांडा के बच्चों पर इफेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी उसने इन कामों को जारी रखा। पर जैसे ही सभी लोग उस स्पेल से निकल गए तो उसने भी वहाँ से निकलने का डिसीजन बना लिया और एगाथा को अपना घर दे दिया, जिस वजह से बिली को एगाथा के बारे में पता चलता है, और ये भी कि अभी तक वो वांडा के माया जाल में अटकी हुई है। जिस वजह से घर लौटते ही हम देख पाते हैं कि बिली एगाथा की इन्फॉर्मेशन ढूंढना शुरू करता है, और फाइनली उसे काफी सारी चीजें एगाथा के रिलेटेड मिलती है और कुछ मंत्र भी, जिसकी मदद से वो एगाथा को वांडा के उस माया जाल से निकाल सके। जिसके बाद के हमें वही एपिसोड 1 का सीन दिखाया जाता है, जब एगाथा से मिलने के लिए आई एम सो सॉरी एगाथा के घर में छानबीन करने के लिए बिली पहुंचा था, पर उसने उसे कैप्चर कर लिया और उसकी मदद से ही वो अपनी याददाश्त वापस पा पाई है, यानी कि बिली ने उसे वांडा के उस माया जाल से आजाद किया। जिसके बाद वो लोग मिलकर सीधा विचेस रोड के लिए निकल गए, जहाँ हम देख पाते हैं कि एगाथा फाइनली उस डर्ट से निकल चुकी है, जो निकलते ही बिल से कहती है कि उसे
लिलिया और जैन के लिए दुख है, पर उसे पता है कि बिली उस जैसा ही है, लेकिन बिली उस बात से चिढ़ जाता है और उसे कहता है कि वो उसके जैसा नहीं, साथ ही वो उस पर ट्रस्ट भी नहीं करता। लेकिन हम देख पाते हैं कि एगाथा उसे बताती है कि उसने काफी पहले ही ये फिगर आउट कर लिया था कि टीन ही बिली है, वो भी उसकी हरकतों से, क्योंकि वो वांडा को काफी अच्छे से जानने लगी थी। पर अब उसे ये जानना है कि बिली यहाँ पर क्यों आया है, जिसका जवाब बिली उसे तो नहीं देता, लेकिन एगाथा समझ जाती है कि वो अपनी मॉम या फिर अपने फादर के लिए नहीं बल्कि अपने भाई टॉमी के लिए आया है। तो अगर वो चाहे तो इस ट्रायल को उसके साथ कंप्लीट कर सकता है, जिस वजह से ना चाहते हुए बिली एगाथा के साथ ट्रायल के लिए आगे बढ़ चलता है, उसे ये कहते हुए कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और साथ ही वो एगाथा पर भरोसा नहीं करता। जिसके बाद के वो लोग निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए, और यहाँ पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।